नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है स्वास्थ्य कॉमर्स क्लासेस में। ओके, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है रिगार्डिंग द अपकमिंग कंपटीशन एग्जाम उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो सत्र 2022-24 के लिए है। ठीक, तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं 6 जुलाई को ही आपकी परीक्षा है बीएड की। ठीक, तो उसी के रिगार्डिंग देखिए क्रैश कोर्स चल रहा है। तो कल के देखिए सेशन में हम लोगों ने 2014 के पेपर का सामान्य ज्ञान डिस्कस किया था। आज के सेशन में देखिए हम लोग 2015 के पेपर का सामान्य ज्ञान डिस्कस करेंगे ताकि बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बेस पे अपनी तैयारी को और अच्छे से मजबूत कर सकें। ठीक, तो कल देखिए 2014 के क्वेश्चंस हुए थे सामान्य ज्ञान के, आज 2015 के डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसी तरह हमारी नेक्स्ट क्लासेस भी चलती रहेगी। तो कल देखिए मैंने आप लोगों को सामान्य ज्ञान जो 3 बजे हमारी क्लास हुई थी उसको लिया था और 6 बजे देखिए मैंने अपना कॉमर्स के बच्चों के लिए कॉमर्स की क्लासेस ली थी। क्लियर, तो उसी तरह आज भी आपको क्लासेस मिलती रहेगी। तो अगर पूरा 2014 के वीडियोस नहीं देखे आप लोगों ने तो जाइए प्लेलिस्ट में यूपी बीएड स्पेशल नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर वॉच कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं प्ले लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप लोग प्ले कर सकते हैं। क्लियर, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जी देखिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2015 का पेपर है कॉमर्स वर्ग का, लेकिन जीके के क्वेश्चन देखिए सारे वर्ग के लिए एक तरह के ही होते हैं, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता। और वीडियो देखिए जो आप लोग देखिएगा वो 720p पे करके देखिएगा, अपने वीडियो का रेजोल्यूशन 720p पे आप लोग करके देखिएगा तो वीडियो आप लोगों को क्लियर दिखेगा। और पीडीएफ के लिए देखिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वहीं पर मैं आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए देखिए सामान्य ज्ञान का 2015 का पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, चार्ली हेब्डो पत्रिका किस देश से संबंधित है। चार्ली हेब्डो पत्रिका किस देश से संबंधित है, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क या ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा चार्ली हेब्डो पत्रिका जो है वो फ्रांस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रम सेठ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है। विक्रम सेठ द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है ये आपसे बताना है। तो देखिए अ सुटेबल बॉय नामक जो पुस्तक है वो विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई है। डायरेक्ट आपको लोगों को आंसर बताते चल रहा हूँ ताकि आप लोग का समय भी बचे और हमारी प्रिपरेशन भी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, रानी की बांध, क्लियर, जो कि 11वीं शताब्दी का साड़ी नुमा कुआं है जिसे विश्व के धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था, गुजरात के किस जिले में स्थित है। यानी कि रानी की बांध गुजरात के किस जिले में स्थित है, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक, तो रानी की बांध जो है वो गुजरात के पाटन जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए आपसे कह रहा है गरीफेमा जिसे भारत का प्रथम तंबाकू मुक्त गांव घोषित किया गया कहाँ स्थित है। गरीफेमा जिसे भारत का प्रथम तंबाकू मुक्त गांव घोषित किया गया वो नागालैंड में स्थित है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5। उस महादेश का नाम बताइए जहां टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यानी कि टुंड्रा प्रकार की जलवायु किस महाद्वीप में पाई जाती है। क्लियर, तो याद रखिएगा टुंड्रा प्रकार की जो जलवायु होती है वो एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये क्वेश्चन तो वैसे बहुत इजी है, तो इसमें देखिए जो ओजोन है वो आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 7 पढ़ते हैं। 7 देखिए आपसे क्या कह रहा है, पंजाब में जालंधर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि पंजाब का जो जालंधर शहर है वह किस उद्योग के लिए फेमस है। तो याद रखिएगा पंजाब का जो जालंधर शहर है वो खेल की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपसे क्या कह रहा है, भारतीय दूरसंचार नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित न्यूनतम ब्रॉडबैंड स्पीड क्या है। यानी कि भारतीय दूरसंचार नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा, जिसको हम लोग ट्राई के नाम से भी जानते हैं, निर्धारित न्यूनतम जो ब्रॉडबैंड की स्पीड है वो क्या है। ओके, तो इस याद रखिएगा 512 kbps है। 9वां पढ़ते हैं हम लोग, भारत की पहली रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलाई गई थी। माफ़ करिएगा एक गलती हो गई हमसे, यहाँ पे ये देखिए क्या गलती हुई है, ये मैंने आप लोगों को यहाँ गलत बता दिया कि भारतीय दूरसंचार नियंत्रण प्रणाली, ये ट्राई नहीं है, ट्राई आपकी अलग चीज़ है, संस्था है।
तो ये आपका यही रहेगा, भारतीय दूरसंचार नियंत्रण प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, भारत की पहली रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच में चलाई गई थी। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, भारत की जो प्रथम रेलगाड़ी थी वो किन 2 स्टेशनों के बीच में चलाई गई थी, तो देखिए बोरी बंदर से थाने के बीच में चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पैरासैनिक बल कौन सा है, इसमें कौन सा आपका पैरासैनिक बल है, असम राइफल्स, सिख लाइट इन्फेंट्री, दी गढ़वाल राइफल्स या गोरखा राइफल्स। तो याद रखिएगा इसमें जो पैरा सैनिक बल है वो असम राइफल है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप लोगों को क्या कह रहा है, देखिए इसीलिए वीडियो आप लोग 720p पे देखिएगा, एकदम हाई रेजोल्यूशन पे, तब आप लोगों को वीडियो क्लियर दिखेगा। वैसे मैं पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपसे क्या कह रहा है, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। यानी कि जब आपका कोई ठोस सॉलिड डायरेक्ट ही आपका गैस में परिवर्तित हो जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे याद रखिएगा ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। क्लियर, जब ठोस आपका डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 क्या कह रहा है आपसे, उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। उच्च तापमान हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वेपर थर्मामीटर, एनर्जी मीटर, रेजिस्टेंस थर्मामीटर या पायरोमीटर। तो याद रखिएगा उच्च तापमान को मापने के लिए हम लोग हमेशा पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपसे क्या कह रहा है, हाथ में हाथ किन 2 देशों का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन कर रहा है, तो देखिए जैसे जैसे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ ना, तो इससे एक आइडिया आप लोगों को मिल जाएगा कि परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को दिखेंगे। तो उसी हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से अपनी करके जाइए ताकि आप लोग परीक्षा में अच्छा रैंक स्कोर कर सके। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है, हाथ में हाथ किन 2 देशों का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। क्लियर, तो याद रखिएगा हाथ में हाथ जो है ये भारत और चाइना, इन 2 देशों के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यूरोजोन का नया सदस्य कौन बना है। यूरोजोन एक संस्था है आपका, जिसका नया सदस्य कौन बना, तो ये देखिए 2015 का पेपर है, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को आंसर बता दे रहा हूं कि उस समय जो सदस्य बना था वो बना था लिथुआनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपसे क्या कह रहा है, सम्राट जॉर्ज V और रानी मैरी कि बॉम्बे यात्रा को यादगार बनाने के लिए कौन सा स्मारक बनाया गया था। यानी कि जब जॉर्ज पंचम और रानी मैरी बॉम्बे आए थे तो उनकी यात्रा को यादगार बनाने के लिए कौन सा स्मारक हम लोगों ने बनाया था। ठीक, तो जो मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया है वो बना था आपका जब सम्राट जॉर्ज V और रानी मैरी बॉम्बे यात्रा के लिए आए थे, तो उनके क्या बोलते हैं, उनकी जो विजिट थी उस विजिट को यादगार बनाने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपसे क्या कह रहा है, दिल्ली के बाद भारत में सबसे आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो ये क्वेश्चन देखिए अब गलत हो गया है क्योंकि ये 2015 का क्वेश्चन है इसलिए। तो सबसे ज़्यादा याद रखिएगा आप लोग, फर्स्ट नंबर पे जिस यूनियन टेरिटरी का आपका जो पॉपुलेशन है वो दिल्ली है, और जो सेकंड नंबर पे है वो याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक, इस तरह से आप लोगों का ये बटा है। फर्स्ट नंबर पे याद रखिएगा आपका दिल्ली है, और सेकंड नंबर पे आपका जम्मू एंड कश्मीर, और थर्ड नंबर पे देखिए जो आता है स्टेट वो है आपका पौंडुचेरी। ये आपका थर्ड नंबर पे आता है। ये आपका यूनियन टेरिटरी है जो पॉपुलेशन वाइज है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी दिल्ली की है, फिर जम्मू एंड कश्मीर की है, देन पौंडुचेरी की है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आपसे क्या कह रहा है, यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो बीमारी को क्या कहा जाता है। यानी कि अगर आपके आंख का लेंस जो है वो अपारदर्शी हो जाए तो उस बीमारी को क्या कहा जाएगा। तो याद रखिएगा जब आपका आंख का लेंस जो होता है वो अपारदर्शी हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो बीमारी होती है उसको मोतियाबिंद कहा जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम IIP कहाँ स्थित है। यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पर स्थित है, उसका आंसर आप लोगों को करना है। तो याद रखिएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम आपका देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं।
19 देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वित्तीय मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि एसबीआई का जो वित्तीय मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा एसबीआई का जो वित्तीय मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। डैश रक्त में बिलिरुबिन को स्तर को बढ़ा देता है, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो रक्त में, ब्लड में आपके बिलिरुबिन को बढ़ा देता है। क्लियर, तो इसका आंसर देखिएगा बनेगा पिलिया। जो आपका पिलिया होता है वो रक्त में बिलिरुबिन के स्तर को बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्न में से किसे वर्ष 2015 का भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। ये तो पुराना क्वेश्चन है, मैं देखिए आप लोगों को नया बता देता हूँ। सो आइए देख लेते हैं किसको आपको नया करंट में मिला हुआ है। तो देखिए जो अंतिम में हम मतलब हाल ही में जो अंतिम में हम लोग भारत रत्न दिया गया था भारत सरकार द्वारा, वो 2019 में दिया गया था। याद रखिएगा 2019 में अंतिम बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, और 2019 में जो दिया गया था वो 3 लोग को दिया गया था। जो सबसे पहले थे वो थे हमारे नानाजी देशमुख जी, नानाजी देशमुख, ठीक। और जो दूसरे व्यक्ति थे वो थे आपके क्या बोलते हैं, भूपेन हजारिका जी। और जो तीसरे थे वो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी थे। इन 3 लोगों को 2019 में भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद से अभी तक भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। पहला ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला भारतीय है, यानी कि सर्वप्रथम किसने पहली बार ऑस्कर अवार्ड, इंडिया मतलब फर्स्ट इंडियन जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता था। तो देखिए जो पहला ऑस्कर अवार्ड जीता गया था ना, वो देखिए क्या बोलते हैं, भानु अथयप्पा द्वारा जीता गया था। याद रखिएगा फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले जो भारतीय थे वो भानु अथयप्पा जी द्वारा जीता गया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आपसे क्या कह रहा है। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है, किसे भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। तो आप सभी जानते होंगे भारतीय सिनेमा का जनक जिसको कहा जाता है वो दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कैंसर एक बीमारी है जिसे हम पाते हैं अनियंत्रित, ठीक। अब कैंसर सब जानते हैं एक बीमारी है, तो जिसे हम पाते हैं या नियंत्रित किसके लिए होता है, कोशिका विभाजन, कोशिका फुलाव, कोशिका जलन या कोशिका विकृति। क्लियर, तो जो कैंसर एक बीमारी है कोशिका के विभाजन के कारण होता है। पृथ्वी के दोनों ओर ग्रह हैं। अब पृथ्वी के जो दोनों ओर ग्रह हैं वो कौन कौन से ग्रह हैं आपको ये बताना है। क्लियर, तो पृथ्वी के देखिए एक साइड मतलब पीछे के साइड आपका मंगल है और आगे के साइड आपका शुक्र ग्रह पड़ता है। अगर सूरज की तरफ से आप बढ़ें तो सूरज से सबसे पहले देखिए बुध पड़ेगा, बुध के बाद से शुक्र ग्रह पड़ेगा, शुक्र के बाद से पृथ्वी, पृथ्वी के बाद से आपका मंगल ग्रह आता है। क्लियर, तो इसलिए देखिए बीच में आपकी पृथ्वी हो गई, सबसे पहले शुक्र फिर मंगल, तो इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। 26 देखिए आपसे क्या कह रहा है। 3 बीघा विवाद किस देश के साथ था, यानी कि 3 बीघा विवाद किस देश के साथ था। तो याद रखिएगा 3 बीघा विवाद जो था वो बांग्लादेश देश के साथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 27 देखिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है। राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, ये तो कभी भी हो ही नहीं सकता, खिलाफ कैसे हो सकती है वो। राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना, ये भी देखिए गलत है, क्योंकि राज्य सरकार तो पूरे सारे धर्मों का स्वीकार करेगी ना। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार न करना, ये भी गलत।
तो इसका ऑप्शन देखिए बनेगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आपसे क्या कह रहा है, भारत में सबसे अधिक उपज देने वाला खाद्य फसल है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा अधिक उपज देने वाला खाद्य फसल कौन सा है, तो याद रखिएगा चावल है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार विधेयक निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति के शासनकाल में लागू हुआ, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट किस राष्ट्रपति के शासनकाल में लागू हुआ था। तो ये देखिए जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, उनके कार्यकाल में शासन लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आपसे क्या कह रहा है, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं। जो हमारा UN का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNC के जो सुरक्षा मतलब है उसमें कितने आपके स्थायी सदस्य हैं, तो याद रखिएगा UNC में कुल 5 स्थायी सदस्य हैं। इसमें अब भारत को भी स्थायी सदस्य बनाने की मांग हो रही है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए आपसे क्या कह रहा है, निसर्ग संरक्षण प्रतिष्ठान, निसर्ग संरक्षण प्रतिष्ठान नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन किस राज्य में स्थित है। ओके, तो नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन आपका कर्नाटका राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंबिसार कहाँ का शासक था, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। बिंबिसार कहाँ का शासक था, तो याद रखिएगा बिंबिसार जो था वो मगध का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 34 पे। 34 देखिए आपसे क्या कह रहा है, महाभारत के रचयिता थे, महाभारत किसने लिखी थी, तो सब जानते हैं महाभारत महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित थी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है, निम्नलिखित में से बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है, तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। जरा आप लोग कमेंट करके बताइए तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है। और बांग्लादेश हमारे इंडिया से नहीं, एक्चुअली बांग्लादेश कब पाकिस्तान से विभाजित हुआ था उसका भी आंसर करके आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। देखिए इस सब क्वेश्चन कराने का मेन मोटिव ये है ना कि आप लोग समझ सके कि परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, ताकि उस हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन अपनी अच्छे से कर सकें। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 क्या कह रहा है अब आपसे, मोमबत्ती का दहन डैश है, यानी कि जो मोमबत्ती जलती है तो उस प्रक्रिया मतलब वो दहन जो होता है वह डैश है, क्या है, तो ये याद रखिएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37, CPU के अंदर क्या होता है, CPU के अंदर क्या होता है, एनालिटिकल इंजन तथा कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट तथा एक कार्ड रीडर, कंट्रोल यूनिट तथा अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यही दो चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 38 आपसे क्या कह रहा है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया, यानी कि देखिए जो हम लोग देखते हैं ना वो शेर का स्तंभ, जो इंडियन गवर्नमेंट का लोगो है जिसमें जो शेर होते हैं, 4 शेर होते हैं, वो दिखाया गया, तो किस शासक से लेकर मतलब दिखाया गया है, तो याद रखिएगा जो अशोक का चिन्ह था उसी से लिया गया है, वो शेर का एम्ब्लम। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। 39 देखिए आपसे क्या कह रहा है, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया था, यानी कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया था, तो ये 6 अगस्त 1945 को गिराया था। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए आपसे क्या कह रहा है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का कौन सा काल कहलाता था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, याद रखिएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता था, तो ये आपका धार्मिक उत्तेजना काल कहलाता था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, 41 क्या कह रहा है आपसे, जो विटामिन बहुत परिवर्तित है, याद रखिएगा जो विटामिन बहुत परिवर्तित है और पकाने व भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है वह कौन सा है, यानी कि वह कौन सा विटामिन है जिसको पकाने और भंडारण के दौरान वह क्या होता है, नष्ट हो जाता है, तो याद रखिएगा विटामिन सी होता है। क्लियर। 42 की तरफ बढ़ते हैं। 42 देखिए आपसे क्या कह रहा है, स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, यानी कि जो स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिका यानी कि सेल जो होती है वह कौन सी होती है, तो ये याद रखिएगा मोनोसाइट्स होती है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, फ्रांसीसी क्रांति का नारा कब क्या था, जो फ्रांसीसी रेवोल्यूशन हुआ था उसका नारा क्या था, तो उसका नारा देखिए था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। 44 देखिए आपसे क्या कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है,
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। क्वेश्चन नंबर 45 पढ़ते हैं। मसाई निम्नलिखित में से किसकी अदीम जनजाति है? जो मसाई जनजाति है वो किस देश की जनजाति है? नाइजीरिया, तंजानिया, अंगोला या बोत्सवाना। ओके, तो याद रखिएगा जो मसाई जनजाति है वो तंजानिया की जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 46, किस फल का बीज उसके बाहर की ओर होता है? यानी कि किस फल का जो बीज होता है उसके बाहर की ओर होता है, उसका आंसर आपको करना है। तो देखिए जो स्ट्रॉबेरी होता है ना, वो देखे होंगे आप लोग, तो उसकी जो बीज होती है वो उसके बाहर तरफ होती है, उसकी सीड्स जो होती है वो बाहर तरफ होती है। क्वेश्चन नंबर 47, एक रेफ्रिजरेटर में ठंडक किससे उत्पन्न होती है? यानी कि देखिए जो फ्रिज होता है उसमें जो ठंडक कूलनेस होती है वो किसके कारण उत्पन्न होती है? क्लियर? फ्रीजर में जमा बर्फ से, संपीड़ित गैस के आकस्मिक फैलाव से, वाष्पशील द्रव को भाप बनने से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन बनेगा बी, जो कंप्रेस्ड गैस होती है उसके जो आकस्मिक फैलाव के कारण ये होता है। 48 पे पढ़ते हैं। 48 देखिए आपसे क्या कह रहा है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है? यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी पड़ोसी देश के साथ सबसे ज़्यादा सीमाएं लगती हैं? क्लियर? तो जो उत्तर प्रदेश राज्य है ना, उसी की क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा उसके पड़ोसी राज्यों के साथ सीमाएं लगती हैं। और देखिए जो उत्तर प्रदेश आपका 9 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। क्लियर? कौन सी यूनियन टेरिटरी के साथ उत्तर प्रदेश अपना बॉर्डर शेयर करता है? जरा आप लोग कमेंट करके आंसर करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए आपसे क्या कह रहा है। महात्मा गांधी, एक सेकेंड, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? यानी कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता का नाम किसने दिया था? तो ये याद रखिएगा हमारे जो नेताजी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये आप लोग कमेंट करके आंसर करेंगे। ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? क्लियर? तो ये देखिए हम लोगों ने कुल क्या बोलते हैं 50 क्वेश्चन देखिए जनरल नॉलेज के भी कर लिए। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। हाँ, तो 50 क्वेश्चन देखिए हम लोगों ने जनरल नॉलेज के भी आज कंप्लीट कर लिए, जो आपके 2015 की परीक्षा में पूछे गए थे। 2015 की परीक्षा में देखिए जो 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के पूछे गए थे वो भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। 2014 का हम लोग कल की क्लास में ही कर लिए थे। तो सारे वीडियोस जाइए आप लोग देखिए टोटल 100 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को जनरल नॉलेज के करा दिए। इसी तरह डेली मैं कराता रहूँगा, ठीक। और अभी शाम के 6 बजे हमारी कॉमर्स के बच्चों के लिए क्लासेस होगी जो बीएड के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न हैं। क्लियर? तो शाम के 6 बजे भी कॉमर्स वाले बच्चे जरूर क्लास को ज्वाइन करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली हमारी क्लासेस इसी तरह चलती रहेगी 6 जुलाई तक, बीएड का जिस दिन पेपर हो नहीं जाता। तो 6 जुलाई तक हमारी क्लासेस चलती रहेगी, तो इसीलिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए ताकि उन लोगों की भी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, ठीक। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।